क्या होते हैं निर्धारक। क्वेश्चन आपके सामने बड़ा सिंपल सा है, कमेंट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल मतलब होता है लैंगिक के आधार पर, महिला और पुरुष के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। इसके डिवीजन के बारे में आपसे बात करी जा रही है। अब आप ये बताओ कि आप, तो देखो उन्होंने पहले ही क्वेश्चन क्लियर कर दिया, साइकोलॉजी ने, वहीं आपके सोशलॉजी ने आपके सामने पहले ही क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि आपको दो डिटर्मिनेंट्स बताने, धारक बताने। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन यानी नियम, इनडायरेक्टली वो आपसे नियम पूछ रहा है कि मेल और फीमेल में जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उनमें फीमेल जो होता है, क्योंकि वहाँ पे साफ का सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यानी महिलाओं की बात चलती है। पुरुष की बात होती तो पुरुष प्रधान है, वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर में बताना ही नहीं कि पुरुषों के बारे में बताना, वहाँ फीमेल डिवीजन के, इसलिए लैंगिक शब्द का यूज किया गया। ठीक है, अब तो उन्होंने बोल दिया कि दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है भाई साहब, सोशल, और दूसरा कौन सा है। अब सोशल की बात करते हैं तो भाई साहब पुराने ज़माने में जब हम समाज की बात करते हैं तो और को घर गृहस्थी के कामों में बोलते हैं, यानी वो डोमेस्टिक वर्क के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सोसाइटी में सिर्फ वो एक गृहिणी बन के रह गई है। पुराने ज़माने में अगर कल्चरल की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं, अगर कोई लड़की जॉब कर रही होती है तो आफ्टर मैरिज वो ये कह देते हैं कि तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो समाज का डायसोपोरा यानी उनका दिमाग का चल रहा है, मतलब उनका डायमेंशन कितना बड़ा है। डायमेंशन ये है कि समाज ये चाहता है कि मोस्टली कि जैसे ही उनकी बहू घर आए तो वो क्या कर दे, अपने जॉब को छोड़ दे। या फिर आदमी और औरत में से एडजस्टमेंट किसको करने पड़ते हैं, औरतों को। आदमी एडजस्टमेंट करते हैं तो समाज में ये भी है कि अगर जॉब में एडजस्टमेंट करना पड़े तो किसको करना पड़े। हमेशा एक सप्लीमेंट्री नेचर का होना चाहिए। सप्लीमेंट्री नेचर कैसा, कि औरतों के साथ कंफर्टेबल, कि भैया तू तो एक काम कर, 9-10 बजे तक घर संभाल, 10 बजे के बाद तू जॉब कर। तो ये बहुतों की डिमांड होती है। अगली चीज क्या है कि आदमी जो होता है वो समाज को कंट्रोल करता है और औरतों को क्या समझता है, वो पीछे समझता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घर में कमाने की बात आए तो कभी नहीं चाहता कि उसकी वाइफ काम करे। मैन डू नॉट लाइक कौन, फीमेल सबॉर्डिनेट्स इन अ वर्क। वो हमेशा किसी आदमी को ही अपॉइंट करेगा, औरतों को नहीं, क्योंकि सामाजिक तौर पे औरतों को क्या माना गया है, वीक माना गया है। अब वहीं सोशल बात कर लें, आज की बात कर लें तो आज भैया औरतें जो हैं वो हर जॉब में मिलेंगी, फीमेल्स जो हैं वो हर जॉब में मिलेंगी। अब यहीं से समझ लो कि डिफेंस जैसी फील्ड में भी महिला वाहिनी हमें देखने को मिलती है, यानी फीमेल्स की भी आजकल देख। आज आप पुलिस देख लो, डॉक्टर देख लो, आज औरतें और आदमी दोनों कंधे से कंधा मिला कर रही हैं। इवन आप ये सोचो कि एक टाइम में टीवी देख रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि आज ट्रक ड्राइवर फीमेल है। कोई रघुवंशी है जो भारत की पहली ट्रक ड्राइवर है। साउथ चले जाओ तो वहाँ पे आपको टीसी का काम करती दिख रही हैं, वो जो बस में कौन होता है, कंडक्टर का काम कर रहे हैं। आज आपको पता है भारत में महिलाएं मेट्रोस चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं, कंपनी चला रही हैं, एंटरप्रेन्योर जो बोलते हैं वो हैं, बड़ी बड़ी लीडिंग बिजनेसमैन हैं। तो कल का जो परिवेश था वो आज के परिवेश से चेंज है। तो आपको ये चेंज ही बताना है कि समाज में आपको क्या चेंज देखने को मिलता है, सोशल और कल्चरल प्रोस्पेक्टिव। तो सोसाइटी के हिसाब से तो विमेन आज भी इंफ्रार है, मतलब कल्चरल के हिसाब से तो आज भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में भाई साहब स्त्री सत्तात्मक समाज होता था, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी होती थी, जब फीमेल्स को बहुत आगे रखा जाता था। सही बात है, आज नहीं रखा जाता। आज किसको रखा जाता, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। पहले आप यही सोच लो ना, राधे श्याम शब्द आता था, श्याम के आगे राधा लगता था। सही बात है, सीता राम, राम के आगे कौन लग गया, सीता, लगा के नहीं लगा। हर चीज में आपको आगे मिलेंगे। यानी आप अगर आदमी की पहचान थी वो अपने माता से थी। जैसे आपको देख लो, अर्जुन कौन था, कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक है, लेकिन गांधारी पुत्र कौरव नहीं बोलते। हमेशा पॉजिटिव सेंस में अपन बात करते हैं। तो हमेशा एक फीमेल का नाम आगे मिलता था, राधे, राधा माँ का पुत्र, कर्ण, तो अपनी माँ का नाम हमेशा आगे लगाते थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी ओपन थी। लेकिन आज सोसाइटी कौन सी हो गई है, मेल डोमिनेंट, मतलब मातृ सत्तात्मक की जगह पितृ सत्तात्मक समाज हो गया, जब पुरुषों का वर्चस्व औरतों के मुकाबले हमेशा आगे होता है। जब जेंडर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की बात करते हो ना आप लोग, तो कभी भी अगर कोई ही या शी है, कभी इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी कि ये ही है, शी है, तो हम उसे हमेशा ही मानते हैं, शी को लिखा ही नहीं जाता, यानी हमेशा सेकंड स्टेप पे रखा जाता है। तो सोशियोलॉजी आपको यही बताती है कि भले ही डर्किम ने डिवीजन ऑफ लेबर जैसा बड़ा सिद्धांत दे दिया हो, लेकिन इतने बड़े सिद्धांत देने के बाद भी आज भी समाज की और कल्चरल डिफरेंसेस हमें लैंगिक बेस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डिविजन हमें देखने को मिलते हैं।
क्लियर है? तो यहाँ आपको 2 प्रोस्पेक्टिव में समझाना, कोई डाउट? 2 क्वेश्चन आपके इससे बन गए, ये आपको बना के लाना, ठीक? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बना लोगे कि नहीं बना पाओगे?